और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। आज हम आपको बताते हैं कैसे। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे वक्फ बोर्ड की हड़पने वाली जो नीति है उसने देश की राजधानी में स्थित मंदिरों को भी बख्शा नहीं है, छोड़ा नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा। 2019 में दो अल्पसंख्यक आयोग की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। 2019 की इस रिपोर्ट को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था और नाम दिया था द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस रिपोर्ट के पेज 159 पर दावा है कि दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी स्थित जो सनातन धर्म मंदिर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। ये हाल तब है जब मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था और मंदिर का शिलान्यास खुद उस समय के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा अपने हाथों से किया था। यानी भारत में वक्फ एक्ट आने से 34 साल पहले। इसी तरह दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में पेज 35 पर दावा किया गया कि दिल्ली के मंगलापुरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर और श्मशान घाट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए गए हैं। इसी तरह इसी रिपोर्ट में पेज 36 पर दावा किया गया कि मंगलापुरी स्थित शिव शक्ति काली माता मंदिर का निर्माण भी वक्फ की जमीन पर हुआ है और जमीन पर दावा हिंदुओं का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड का है। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली के अनेक मंदिरों पर दावा किया कि ये वक्फ की जमीन पर मंदिर बने हुए। दावे को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया, लेकिन सच ये है कि ये मंदिर भारत में वक्फ एक्ट आने से कई दशक पहले ही बन चुके थे। वक्फ बोर्ड इसके बहुत बाद में आया था। दिल्ली से जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। इस समय हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में मौजूद हैं। मंगलापुरी इलाके में मौजूद ये एक शमशान घाट है। इस शमशान घाट की ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा यह है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसको अवैध रूप से इंक्रोच करके यहाँ पर हिंदू मंदिर और शमशान बनाया गया है। अब इस अंत्योष्टि स्थल पे आज से 45 साल पहले इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी और इस अंत्योष्टि स्थल के जो संचालक हैं उनके मुताबिक कि जिस समय यहाँ की इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी उस समय यहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, पूरी भी यहाँ पे बंजर ज़मीनें हुआ करती थी। साथ ही इस अंत्योष्टि स्थल पे जो दिल्ली सरकार का सरकारी बिजली का बिल आ रहा है वो भी यहीं के इसी अंत्योष्टि स्थल के संचालक के नाम से आ रहा है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड लगातार संपत्तियों के ऊपर अपना दावा कर रही है तो उसका क्या निराकरण निकल पाता है। तो वक्फ बोर्ड के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहता है कि वक्फ बोर्ड जो है जमीनों पर कब्जे करता है और साथ ही साथ दिल्ली में जो वक्फ एक्ट बनाया गया, देश में जो वक्फ एक्ट बनाया गया उसके तहत असीमित अधिकार दे दिए गए और इसमें वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है। और यहाँ 6 मंदिर जो कि राजधानी दिल्ली के हैं निधि, उनके ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा है। ये बड़ी खबर है। तो जो वक्फ एक्ट से 34-35 साल पहले ये मंदिर बने, देखिए जो ये पूरी रिपोर्ट है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की, उसमें जो पेज 36 है उस पर दावा की देखिए मंगलापुरी का जो काली मंदिर है वो वक्फ की जमीन पर है, उसकी लैंड पर है। पेज 35 जो है उस पर दावा है कि जो बीके दत्त कॉलोनी का मंदिर है सनातन धर्म मंदिर वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। लेकिन जो वक्फ एक्ट है उससे 34 से 35 साल पहले ये मंदिर बन चुके थे। ऐसे में इस दावे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली के 6 मंदिरों पर देखिए चंदन, 1 2 3 नहीं 6 मंदिरों पर यह दावा है। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं उनको सुनवाते हैं जरा। यहाँ पर तो कभी ऐसा वक्फ बोर्ड है यहाँ कभी सुना ही नहीं हमने, और ये तो जबरदस्ती वाला दावा है, भी समझ में तो लग रहा है ऐसा कुछ। कितने साल से आ रहे हैं पूजा पाठ करने यहाँ? अब समझ लो जैसे बचपन ही से आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करने, जब सब मंदिर सुनते चले आ रहे हैं। हाँ जी, पहले अभी कभी वक्फ बोर्ड का कभी कोई दावा, कभी ये जो पूरी यहाँ पार्क बने हैं सब, यहीं बच्चे पूरी कॉलोनी की खेला करते थे, कभी हमने सुने नहीं है किसकी जमीन, अपनी सब समझते थे। जो पंडित जी है उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं का प्लॉट है। अच्छा, प्लॉट उन्हीं का है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे वक्फ बोर्ड ने ये दावा करा है कि उनकी ज़मीन है तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? कभी कभी सुना उसके बारे में क्या? नहीं, अपनी इतनी साल से पुरानी ज़मीन है, कोई सी दिक्कत थोड़ी है भाई। इसमें तो वक्फ बोर्ड जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये है जो हमारा ये मंदिर है, ये पालम गाँव के लोकल रहने वाले हैं, हमारे पंडित जी हैं जो, और 3 भाई हैं। ये इनकी खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीन में ये मंदिर बना रखा है। वो कई सालों से है, लगभग मैं 20-25 साल से मैं यहाँ हूँ, देखता चला आ रहा हूँ कि मंदिर इन्हीं का है।
तो यहाँ सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो मंदिर हैं उनके ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा है और अल्पसंख्यक आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है उसके तहत ये दावा किया जा रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम लोगों को, इन तमाम जो दावे हैं, इन्हीं की वजह से ये कहा जाता है वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं उसके तहत वो किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है, वो मंदिर हो, श्मशान हो या पुराने गांव हो। और ये जो मंदिर पर वक्फ का दावा है उसकी डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। पेज 35 का दावा आपके सामने। बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर वक्फ की जमीन पर। और कब बना मंदिर बता रहे हैं। बीके दत्त कॉलोनी का जो सनातन धर्म मंदिर 1961 में तैयार हुआ और वक्फ एक्ट में 34 साल पहले बना बीके दत्त कॉलोनी का मंदिर। और ऐसे ही पेज 36 पर जो दावा है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो मंगलापुरी का काली मंदिर है वो भी वक्फ की लैंड पर तैयार किया गया और ये मंदिर तब बना, उसके बहुत साल बाद जो है वक्फ एक्ट आता है। ऐसे में 6 मंदिरों पर ये वक्फ के दावे की सारी डिटेल जी न्यूज आप तक पहुंचाता हुआ। जी न्यूज।